गाइस, अब तक भारत के डिप्लोमेसी की जो मजाक बनाते थे, अब वो भी हैरान है, क्योंकि कतर के द्वारा भारत के 8 एक्स इंडियन नेवी जिन्हें डेथ पेनल्टी का सजा सुनाया गया था, वो अब भारत वापस आ चुके हैं और उन 8 में से 7 आ चुके हैं और एक का आना बाकी है। और ये वापस अपने घर, अपने भारत आकर के पीएम मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, जिन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी, वो वापस भारत कैसे आ गए। स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत की ये एक बड़ी डिप्लोमेसी जीत तो हुई है, लेकिन पाकिस्तान की एक हार भी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के कहने पर ही इन 8 एक्स इंडियन नेवी को फंसाया गया था। गाइस, अगर इन 8 एक्स इंडियन नेवी की बात करें तो ये रिटायर इंडियन नेवी है, जो कि कतर में कंपनी में काम कर रहे थे। कतर में एक कंपनी है अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी। ये कंपनी कतर के आर्म फोर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी, सिक्योरिटी एंड अदर सर्विस प्रोवाइड करती थी। तो हमारे 8 इंडियन नेवी फोर्स इसी कंपनी में काम कर रहे थे, जिनके ऊपर अगस्त 2022 में अनडिक्लेयर चार्ज लगाया गया। तो अचानक से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद करीबन 1-2 महीने बाद ये न्यूज काफी वायरल होने लगा। ऐसा तब हुआ जब उन नेवी में एक कैप्टन थे और उनकी बहन जो इंडिया में थी, उन्होंने इस चीज को लेकर के ट्वीट किया और बताया कि कतर में ऐसा ऐसा हुआ है और करीबन 80 दिनों से उन्हें गिरफ्तार करके रखा गया है। इन 8 नेवी में जो कैप्टन नवजीत गिल थे, वो भारत के इंडियन नेवी के बहुत ही खास थे। उन्हें प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया था और वो लोग वहाँ पर इस कंपनी में काम कर रहे थे। तो 1-2 साल में जो हुआ सो हुआ, लेकिन फांसी की सजा सुनाने के बाद उनको वापस भारत लेकर के आना, ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी जीत है। इससे भारत के पावर का पता चलता है कि इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में भारत कितना ताकतवर है। जब ये बात विवाद पूरा वायरल हुआ तो फिर 28 दिसंबर 2023 को कतर की कोर्ट ने इन्हें अलग अलग सजा सुना दिया और जो प्रिनेंदु तिवारी हैं, उनको 25 साल का सजा सुनाया गया। इसी तरह करके किसी को 15 साल का सजा सुनाया गया, किसी को 10 साल का, इसी तरह करके सबको सजा सुना दिया गया। तो जरा सा सोच कर देखिएगा इस कि दूसरे देश में इतना सालों के लिए उन्हें सजा सुना दिया गया, उसके बाद भी उन्हें रिहा किया गया और भारत भेजा गया। दैट इज द पावर ऑफ भारत, कि विदेश में सजा सुनाने के बाद भी भारत ने उसे निकाला और भारत लेकर के आया। ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है और इस चीज को देखते हुए पूरे भारत के लोग बोल रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। गाइस, ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके जगह पर आप खुद को रख कर देखिए कि आपका कोई फैमिली मेंबर जो कई सालों तक इंडियन नेवी में सेवा प्रदान करता है, उसके बाद वो काम करने के लिए विदेश चला जाता है और वहाँ पर काम करते करते अचानक उसको अरेस्ट कर लिया जाता है बिना बताए, और ना घर वाले कॉल से बात कर पाते हैं और ना ही उनका कोई संपर्क होता है। इसी तरह 2-3 महीना बीत जाता है और ये 2-3 महीना 2 साल में बदल गया और फिर अचानक उन्हें वहाँ पर फांसी की सजा सुना दी जाती है। ऐसे में आप पर क्या बीतेगा अगर कोई आपका फैमिली मेंबर होगा तो। और इतना सब होने के बाद अगर सरकार आपके उस फैमिली मेंबर को आपके पास ला दे, जिसको कि विदेश में फांसी का सजा सुनाया गया है, वो आपके सामने आ जाए, तो आप में क्या खुशी होगी। तो जैसा कि भारत सरकार ने बोला था कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अपने 8 इंडियन नेवी फोर्स को भारत लाएं, और भारत ने ये करके दिखाया। और गाइस, कतर कोई छोटा मोटा देश नहीं है। कतर गैस के मामले में पूरी दुनिया पर राज करता है। अमेरिका से लेकर के बड़े बड़े कंट्री सब कतर को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कतर आज के टाइम में गैस का बादशाह है। आपके घर में जो LPG गैस है, वो गैस भी कतर से ही आता है। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में भारत का जो पकड़ है वो काफी मजबूत होते जा रहा है और उसी का परिणाम है कि फांसी के बाद भी हमने उन्हें घर वापस लेकर के आया। मतलब मौत के मुंह से निकाल करके उन्हें भारत लाया गया है। किसी को फांसी सुना दिया गया कि आपको फांसी दिया जाएगा, उसके बाद उसको बचा करके भारत लाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी विक्ट्री है भारत के लिए। और इस रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है। अभी 2 महीने पहले दिसंबर 2023 में पीएम मोदी दुबई में जो COP28 समिट का आयोजन किया गया था, उसमें वो कतर के शेख से मिले थे और वहाँ पर इस चीज को लेकर के बातचीत भी हुई थी। जो भी नेवी फोर्स भारत आए हैं, उनसे जब मीडिया बात कर रही है तो वो एक ही चीज बोल रहा है कि हम 18 महीना से इंतजार कर रहे थे कि कोई हमें बचाएगा, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। अगर पीएम मोदी पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होते तो शायद आज हम भारत नहीं आ पाते। तो गैस, इन सारी चीजों से भारत के डिप्लोमेसी के पावर के बारे में आपको पता चल चुका होगा। जाते जाते गैस एक और चीज बता दे कि कतर और भारत का जो रिलेशनशिप है वो काफी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हमारे 8 एक्स इंडियन नेवी फोर्स घर आ चुके हैं। कतर के लिए भारत इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत कतर का चौथा सबसे बड़ा इम्पोर्टर है और भारत सबसे ज्यादा कतर से LNG गैस मंगवाता है। वही LNG जो आप खाना बनाने में यूज करते हैं। कतर और भारत का बायलैटरल ट्रेड $15 बिलियन का है, जिसमें से $13 बिलियन का सिर्फ हम LNG गैस मंगवाते हैं। और कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये न्यूज बताया था कि कतर और भारत के बीच में फिर से एक बार LNG को लेकर के 20 साल का एग्रीमेंट साइन किया गया है और भारत को $6 बिलियन का फायदा हुआ है। आई होप कि गाइस आपको ये सारी जानकारी समझ आई होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे भारत के डिप्लोमेसी के बारे में? तो ये रियली बहुत गुड न्यूज है कि भारत के एक्स इंडियन नेवी फोर्स, जिनको कतर में फांसी की सजा सुनाई गई थी, वो भारत आ चुके हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।